साल से कुछ भी नहीं हुआ है। ऑल ओवर दिल्ली झाड़ू पूर्ण बहुमत से जीती। यमुना से जहर कोई नहीं मिला, यही दिल्ली में आके जहर मिलता है, वो पीछे से साफ आता है। क्या गिनाऊं, किताबों में ही नहीं लिख सकता, इतने काम करेंगे। दिल्ली में सरकार उन्हीं की बनने जा रही है, केजरीवाल साहब की। आम आदमी पार्टी को कोई बहुत पसंद नहीं कर रहा है और अब वो पार्टी बीच से हटने वाली है। आम आदमी पार्टी झाड़ू चल रही है सर दिल्ली में। दिल्ली के भविष्य की देखा जाए तो बीजेपी है और लोगों के हित के लिए देखा जाए तो आप। वक्त हो गया रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर का। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर। नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और दिल्ली की चर्चित विधानसभा सीटों में से एक चांदनी चौक। चांदनी चौक का किला कौन फतह करेगा? क्या बीजेपी वापसी करेगी या कांग्रेस अपनी खोई हुई साख को यहां दोबारा पाएगी? लेकिन रवि, 1993 के बाद बीजेपी इस सीट पर जीत ही नहीं पाई। 2003 से प्रहलाद सिंह साहनी इस सीट से जीतते रहे। सिर्फ 2015 में अलका लामा आम आदमी पार्टी के टिकट से इस सीट को जीत पाई। तो देखते हैं रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में कि चांदनी चौक में क्या परिवर्तन चाहती है जनता या फिर नहीं। आज का ये प्रोग्राम सबसे अहम प्रोग्राम है अब तक की हमने जितनी भी सीरीज आपको दिखाई, क्योंकि इस सीट पर एक अलग ही करिश्मा है। बिल्कुल, पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक विधानसभा और यहाँ की तस्वीरें देखिए। आपको अगर पूरे इंडिया को समझना है, चांदनी चौक आइए, यहाँ पर आपको गुरुद्वारा दिखेगा, मंदिर दिखेगा, लाल किला दिखेगा और इसके साथ ही ये चहल पहल देखिए। लेकिन पुलकित, सबसे अच्छी बात यह है कि खाने की भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। कॉर्नर पर वो मिठाइयाँ सज चुकी है जिसके लिए ये जगह जानी जाती है। देखिए, शाही गुलाब रबड़ी, शाही केसर, अलग अलग जो स्वादिष्ट व्यंजन हैं, मिठाइयाँ हैं, वो आपको चांदनी चौक में खाने को मिलेंगी। और ये 10वीं पीढ़ी है इनकी, ये जैन साहब हैं और दुकान बहुत पुरानी है। जरा आप आ जाइए, जरा इनके बारे में बताइए जिसके लिए आपकी पहचान बन गई है। सर, हमारा मालपुआ प्योर देसी घी में, गजरेला गाजर का हलवा प्योर देसी घी, गुलाब जामुन की रबड़ी सब कुछ प्योर देसी घी। हम पे 9 तरह की रबड़ियाँ होती है सर। 9 तरह की रबड़ी विदाउट एसेंस होती है सर, प्योर होती है वो। अच्छा, गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाब रबड़ी बनाते हैं सर। अब ये गुलाब की पंखुड़ियों से बनाई गई है? जी साहब। क्या हमारे दर्शक जो देख रहे हैं सर, सबके मुंह में पानी आने लगा आपकी रबड़ी देख के? आप टेस्ट करें एक बार। अच्छा, पूरे देश से लोग आते होंगे यहाँ पर खाने के लिए। विदेश से भी आते हैं, बाहर के फॉरेनर्स भी आते हैं साहब। इसका बिल्कुल स्वाद गुलाब की पंखुड़ियों पर अच्छा आ रहा है। तो साहब बिल्कुल ओरिजिनल चीज बनाते हैं, प्योर चीज। और ये गाजर का हलवा किसका मुंह मीठा करेगा इस बार? साहब ये आम आदमी पार्टी का करेगा। दिल्ली में सरकार उन्हीं की बनने जा रही है, केजरीवाल साहब की। ये रवि, आपको आम आदमी पार्टी के लोग आज बहुत मिलेंगे यहाँ। एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि ये मिठाई कौन खाने वाला है 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा? आम आदमी सर, आम आदमी। विधायक प्रहलाद सिंह साहनी के परिवार से फिर जीत होगी चांदनी चौक। ये तस्वीर मिठाई के साथ और लोगों की वो आवाज हम आपको चांदनी चौक से पहुंचा रहे हैं। आम आदमी जब वोट डालने जाएगा तो वो इस विधानसभा या फिर दिल्ली में किस मुद्दे के आधार पर वोट डालेगा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं वो सफाई है, वो नहीं हो रहा है। सफाई हुई नहीं दिख रहा है उतना सफाई। जो सरकारें पहली थी वो अभी भी हैं, वैसे ही दिख रहे हैं मुद्दे। इस बार विधानसभा के चुनाव में आप लोगों को क्या लग रहा है? मोदी जीतेगी। मोदी जी। और आम मोदी, घर घर मोदी। हाँ? हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैंने किसी खास वजह से या लाइकिंग है? बस पसंद है। उनका ही जो विकास हो रहा है उससे हम लोग को बहुत खुशियाँ मिल रही है। तो आप लोग चाहते हैं कि एक बार दिल्ली में मौका मिले? हाँ, एकदम दिल्ली में एकदम आ जाए। जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत चीज़ें इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बीजेपी का आना और मोदी का आना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल यही उठता है कि जब 5 तारीख को यही जनता पोलिंग बूथ पर पहुंचेगी और जब ईवीएम का बटन दबाएगी तो कौन गुलाब जामुन खाएगा और किसको मोमोज के साथ चटनी खानी पड़ेगी और किसका स्वाद बढ़ाया जाएगा, ये सब चर्चा होगी आज। तो चलिए आपको और भी जगह पर लेकर चलते हैं। मेरे ठीक पीछे दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला और लाल किले की प्राचीर और उससे सटी हुई ये चांदनी चौक की मार्केट, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। चांदनी चौक विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर व्यापारी वर्ग भारी संख्या में है और व्यापारी वर्ग बहुत हद तक चुनावों को प्रभावित करता है। इस बार के चुनाव में आप लोग क्या चाहते हैं? तो कौन सी बेहतर पार्टी आपको लगती है जो दिल्ली के भविष्य के लिए ठीक है? अगर दिल्ली के भविष्य की देखा जाए तो बीजेपी है और लोगों के हित के लिए देखा जाए तो आप है। अच्छा,
लेकिन भविष्य तो बीजेपी ही सुधार सकती है। और हित जो है आप कर रही है फ्री वाला, हाँ देखो फ्री वाला हमें तो फ्री नहीं मिलता। तो इस पर आपको कौन जीतता वो लग रहा है दिल्ली में? मेरा अपना जो मानना है कि सरकार तो शायद आपकी बनेगी, लेकिन यहाँ से शायद बीजेपी निकाल दे। चांदनी चौक से। चलिए, सरकार किसकी बनेगी ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जो जेन्युइन मुद्दे हैं सरकार किसी की भी बने उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। चांदनी चौक विधानसभा की एक पहचान इन गलियों से भी होती है कि किस तरीके की गलियां यहाँ पतली पतली हमेशा से रही हैं। आप तो यहाँ पुराने व्यापारी हैं, तो कुछ डेवलपमेंट हो पाया क्या इस इलाके का, जैसे लोग चुनावों के दौरान नेताओं ने वादे किए? मतलब व्यापारी मतलब जो उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो नहीं पाती है, बाकी जो गली रूटीन के काम है ये छोटे मोटे होते रहते हैं। अच्छा, और तारों का बड़ा एक समस्या थी चांदनी चौक के अंदर। नहीं, वो अभी सॉल्व नहीं हुई है, तारों की समस्या एज इट इज है। हाँ। काफ़ी सुलझ गई है। बड़े बड़े तार जो थे वो सब हट गए हैं। मतलब बाकी करते जा रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर अभी मतलब वो नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ अभी। काम होते हैं पूरे? बिल्कुल काम होते हैं। साहनी साहब जो है शुरू से एक तरीके से हमारे परिवार के सदस्य हैं। अच्छा। ये नहीं है कि वो साहनी साहब है, विधायक है या एमएलए हैं, आएंगे नहीं आएंगे, वो बराबर आते हैं यहाँ पे, चाहे वैसे ही पर्सनली मिलने आए, आते जरूर है। चांदनी चौक जब आप लोग आते हैं तो कमी क्या दिखती है और अच्छाई क्या दिखती है? अच्छाई तो ये हमारा ओल्ड हेरिटेज अभी भी यहाँ पे एज इट इज़ कहीं कहीं जगहों पे बिल्कुल इंटैक्ट है, तो वो देखने को मिलता है। वही गलियाँ और वही चाट की दुकानें और वो सब चीज़ें अच्छा लगता है देख के। और वही कि थोड़ा सा ट्रैफिक और कंजेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, तो उन चीज़ों की वजह से। अच्छा, कुछ तस्वीर चांदनी चौक की खूबसूरत हुई है नहीं हुई? बिल्कुल, पहले से तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती दिखती है यहाँ। मैं मजनू के टीले के मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। काम वाम हुआ है? यहाँ पे काम वाम कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये गलियाँ, ये नाले, ये जो सब गंदगी से भर रखी है, और केजरीवाल ने जनता को भड़काने के सिवा बाकी कुछ भी नहीं करा है। और इस टाइम पे झूठा श्वासन देता है कि ये करूँगा वो करूँगा, काम नहीं हुआ, काम कुछ भी नहीं हुआ। तो मजनू का जो टीला एरिया है इसमें विकास का काम हुआ? कुछ नहीं हुआ है सर, अभी सारे टूटा हुआ है सड़क। ये 5-6 महीना से ऐसे ही है, बहुत मतलब बुरा हाल हो रखा है। नालियाँ भी ऐसी बड़ी टूटी सड़कें हैं, पानी बह रहा है। कहते हैं पानी बचाने के लिए, पानी ऐसे ही गिर रहे हैं सर। जहाँ टूटा हुआ है नालियाँ, वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ है काम। तो 2100 नहीं लेंगे? 2100 नहीं चाहिए हमें 2500 2500 लेंगे, हमें काम चाहिए। बोलते हैं केजरीवाल जी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब मोदी जी का है। हम लोग ये चाहते हैं जब हर चीज़ मोदी जी के हाथ में है तो क्यों ना हम दिल्ली में भी मोदी जी को लाएं। केजरीवाल कह रहे हैं कि जो दिल्ली को पानी आता है यमुना से, उसमें हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा की गवर्नमेंट पे आरोप लगा रहे हैं कि उसने जहर मिला दिया। ऐसा होता है क्या कभी? ये बहुत शर्म का विषय है, बहुत ही घिनौनी हरकत इन्होंने की है। ऐसा कोई किसी को कर सकता है कि कोई जल में मतलब कोई वो मिला देगा, जहर मिला देगा? केजरीवाल जी ने जो है पीछे जो है 2013 में जब आए थे तब उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को जो है अमेरिका और लंदन जैसा बना देंगे, और आज यहाँ जो है उन्होंने जो है कूड़े का जो है ढेर इकट्ठा कर दिया। हर गली में, हर चौराहे पर, हर रोड पर जो है एक भी रोड नहीं दुरुस्त है भाई साहब। कोई काम आप लोगों को नहीं दिखता? विधायक यहाँ पे आया ही नहीं 10 साल में। हाँ, पूछो इलाके में आया ही नहीं। फ्री करी हुई है भाई साहब, लेडीज की टिकट ही फ्री करी है, और क्या किया केजरीवाल? इधर विधायक गया है कि नहीं कभी? कहाँ है? सिर्फ चांदनी चौक ऐसी जगह है जहाँ ये पतली गलियां इसकी खूबसूरती है और इसकी पहचान बनाती हैं। आपके विधायक में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है जो आप लगातार इन्हें चुन रहे हैं? क्योंकि ये हमेशा पब्लिक के टच में रहते हैं, सब में रहते हैं, पब्लिक के लिए अवेलेबल है 24/7। कोई और विधायक का नंबर किसी भी आम पार्टी के कार्यकर्ता के पास नहीं होगा। इनका नंबर सारे कार्यकर्ताओं पे है और पहली बेल पे फोन उठता है और आपकी पूरी प्रॉब्लम को वो सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि 24 से 48 घंटे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अच्छा, ये सबसे बड़ी कारण है कि सानी साहब इस इलाके से जीतते आ रहे हैं, और ये अब की बार इनके बेटे पुनर्जीत सानी भी जीतेंगे भारी- और भारी भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, भारी मैं पिछली बार का रिकॉर्ड देख रहा था, वो भी मतलब आपके जो सेकंड नंबर पे आया उसमें इनमें आधे का से ज्यादा का अंतर ये था। भी अब की बार भारी बहुमत से जीतेंगे। चांदनी चौक क्षेत्र नहीं सर, ऑल ओवर दिल्ली झाड़ू पूर्ण बहुमत से जीतेगी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अपने लिए शीश महल बनवाया खाली इसी विधानसभा में। अपना राजमहल दिखा देना बीजेपी, अपना राजमहल क्यों नहीं बता देती? हमारे शीश महल के पीछे क्यों पड़ी है? वो शीश महल अपने घर ले जाएगा, वो तो वहीं रहेगा।
बताओ मेरे को, ये कोई मुद्दे हैं इलेक्शन के? शीश महल, राजमहल। इलेक्शन किस मुद्दे पे होना चाहिए? भाई साहब, विकास के पे, रोजगार के ऊपर, महंगाई के ऊपर, जनता के हित के अंदर जो मुद्दे हो उसके ऊपर इलेक्शन होना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक चीज जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो था शीश महल। ये शीश महल मेरे ठीक पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया। क्या माहौल है और ये शीश महल कितना बड़ा मुद्दा है? ये शीश महल ही सबसे बड़ा मुद्दा है। देश की जनता को ये पता चलना चाहिए कि ये जो आदमी अपने आप को आम आदमी कहकर ऑटो रिक्शाओं में, वैगन आर में घूम घूम के कहता था कि हाँ मेरे को कोई हरा नहीं सकता, मैं ज़मीन पे सोऊंगा, लोगों के साथ रहूँगा, कहाँ है उसकी ज़मीन? कहाँ है उसका वो खटिया जिसको कहता रहा? कहाँ है उसकी वैगन आर? 2700 करोड़ का राजमहल भी बन रहा है। एक बात ये है कि अगर राजमहल को आप उससे कंपेयर करेंगे, प्रधानमंत्री की लिमिटेशंस अपनी अलग होती हैं और मुख्यमंत्री की अपनी लिमिटेशंस अलग होती हैं। उसको कंपैरिजन कहीं किसी भी हिसाब से बनता ही नहीं है। कि चांदनी चौक के जो लोग हैं उनको क्या ये मुद्दा भी प्रभावी कर रहा है, असर कर रहा है कि ये शीश महल बनाया गया? ये इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत आता है। देखो, जब कोरोना के टाइम पे भी मैं बात करूं तो सांसों की लड़ाइयाँ चल रही थी, एक एक लोगों को सांसों की ज़रूरत थी, तब ये निर्माण हुआ शीश महल का। आज चांद चौक के अंदर भी ये आता है। चांद चौक में सबसे ज़्यादा गरीब जनता रहती है, उसको अपना मकान ना मिलके एक इतना बड़ा आदमी मुख्यमंत्री अपना मकान ले, जिसने ये बोला था कि मैं मकान नहीं लूँगा, कार नहीं लूँगा, लाल बत्ती नहीं लूँगा। तो इस बार चांदनी चौक और पूरी दिल्ली का माहौल युवा कैसे देख रहा है? भाई साहब, युवा बदलाव चाहता है, क्योंकि युवा ने ऑलरेडी 10 साल केजरीवाल को दिए हैं और अपने इस क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं देखा है, तो युवा बदलाव चाहता है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू चेंज। जिस जगह पर हूँ ये ज़्यादातर दुकानें आपको पीतल के काम की जो मूर्तियाँ मिलती हैं उनसे जुड़ा हुआ ये इलाका है। तो क्या माने कि आपका जो व्यापार है उस पर विधायक या दूसरे जो पॉलिटिशियन हैं उनका असर पड़ता है? यानी कि काम होता है इलाके में, जो सुविधाएं आपको चाहिए कस्टमर को यहाँ तक बुलाने में? नहीं, यहाँ पे काम कर रहे हैं सानी साहब, बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? उन्होंने सारा काम ठीक कर दिया है, यहाँ पे कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। अच्छा, हाँ जी, कितनी उम्र है आपकी? 68 साल। 68 साल। 68 साल में चांदनी चौक में ऐसा कौन सा नेता आपको लगा जो चांदनी चौक के लिए काम करता? जिनके साथ चल रहे हैं। जिनके साथ प्रहलाद सिंह साहनी साहब के और प्रहलाद सिंह साहनी के बेटे पुनर्दीप के साथ। इन्होंने ऐसा क्या काम किया जो आप तारीफ कर रहे हैं? क्या गिनाऊं, किताबों में ही नहीं लिख सकता, इतने काम करे हैं। अच्छा जी, फिर भी 10 काम गिनवा दीजिए। सड़कें बनवाई सानी साहब ने, सड़कें बनाई, स्ट्रीट लाइट लगवाई, कैमरे लगवाए, घर घर पानी पहुंचाया, बोरिंगें कराई, बहुत काम कराए। मोहल्ला क्लिनिक खोली, स्कूल बने। आज से 20 साल से वही कर रहे हैं। एक लंबा वक्त हो गया आप लोगों को यहाँ जीतते हुए, लेकिन आज जाकर क्या लगता है मुकाबला किस पार्टी से है? बीजेपी से है या कांग्रेस से? मुकाबला ना बीजेपी से ना कांग्रेस से है, दोनों भारी हैं। हम घर के। अच्छा, दोनों भारी हैं? दोनों भारी। ऐसा क्यों? दोनों, आप दोनों के वोट चेक कर लो, दोनों ही नहीं, एक सदर से आए हैं, एक कोई न्यू फ्रेंच कॉलोनी से आए हैं। तो ऐसे तो कोई अरविंद केजरीवाल को भी कह देगा कि उनका वोट नई दिल्ली में नहीं पड़ता। नहीं, यहाँ पे आने वाले ही नहीं है ना। अरविंद केजरीवाल वहाँ रहते तो है ना, उन्होंने काम करा है ना वहाँ पे। अच्छा, वहाँ के एमएलए हैं, काम कर रहे हैं। इनका यहाँ पे कोई बेस ही नहीं। किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं और जनता का रिस्पांस आपको कैसा मिल रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा इस क्षेत्र के डेवलपमेंट का ही है। 25 साल में इस क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुए। जहाँ जाओ गलियाँ टूटी पड़ी हैं। आप भी अगर कहीं इलाकों में विजिट करोगे, गलियाँ टूटी हुई हैं, सीवर ओवरफ्लो है और सीवर के पानी के नीचे खड्डा कितना क्या है वो कुछ पता ही नहीं लग पा रहा। बिजली की तारें लटकी हुई हैं, जगह जगह हादसों की गुंजाइश है। पीने का पानी आता नहीं, आता है तो गंदा आता है। पीने के लिए बाज़ार से पानी लोगों को ख़रीदना पड़ता है। तो ये एक ऐसा विषय है कि जिसका इस तरीके से कुछ हो नहीं सकता। ये डेवलपमेंट का काम हम ही करेंगे, ये हमारा विज़न भी है इसमें। इस बार चांदनी चौक विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल के बेटे को यहां से चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया। लेकिन रवि, सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्या वो अंतर जो पिछले कुछ सालों में नजर आया है, चाहे वो 2015 चाहे वो 2020, कांग्रेस या बीजेपी उस अंतर को खत्म कर जीत तक पहुंच पाती है या नहीं?